आपके पास एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो ये रहा अपना क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है अपन को? क्वेश्चन गिवन है एक फंक्शन है f जिसका डोमेन 0 to 1 है, वो डोमेन r है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कंडीशन दी है f ऑफ हाफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ हाफ, और एक कंडीशन अपन को ये दी हुई है कि क्या दी है, मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ y माइनस ऑफ x माइनस y इज लेस देन इक्वल्स टू साइन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस y होल स्क्वायर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू 0 to 1 क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अपन को फाइंड करना है इंटीग्रल 0 to 1 fx dx। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता देता हूँ एक दो चीज़ें कि इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आप चाहे इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे मैं बता देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अगर अपने को इसके बदले इस टाइप की कंडीशन दी है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई होल क्यूब, इस टाइप का भी अगर मैं क्वेश्चन ले लूँ तो इन सबको सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। क्या फॉर्मेट होता है मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको, है ना। यही सब अपन शुरू करेंगे, क्या फॉर्मेट होगा मैं आपको बताऊंगा। तो पहले अगर आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा ये चीज़ कि क्वेश्चन में क्या, अगर आप देखें ध्यान से LHS में और RHS में एक चीज़ कॉमन है। क्या है? एक फंक्शन दिया g x y, है ना। x y का एक कंबाइंड फंक्शन है जो कॉमन है दोनों तरफ। यहाँ पे इसकी वो क्या दिया, वो दिया x माइनस वन, है ना। तो जब भी आप ध्यान से देखिए इस टाइप का आपको कोई भी क्वेश्चन दिखेगा तो आपको क्या करना है कि जो कंबाइंड फंक्शन है x और y का, उसको अपन को सिंप्लीफाई करना है, उसको अपन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका होता है, जो बेस्ट टेक्निक होती है, जो बेस्ट मेथड होता है किसी भी इस टाइप के क्वेश्चन में एक्स वाई के टर्म को सिंप्लीफाई करने का, वो होता है डिवाइड। ठीक है, वो होता है डिवाइड। कैसे होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन में। देखिए, तो यहाँ पे जो टर्म है एक्स वाई का, उसको अपन एक काम करते हैं, बोथ साइड्स डिवाइड कर देते हैं। किसको कर देते हैं अपन डिवाइड? अपन कर देते हैं मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई को डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। तो जब आप डिवाइड करेंगे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस ऑफ वन मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर बाय मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो आपको ये चीज़ मिल गई। अब इसका अपन कैसे आगे बढ़ना अपन को ये देखते हैं। ठीक है, तो मैं ज़रा इसमें थोड़ा सा मिटा देता हूँ। यहाँ देखें ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन क्या करेंगे, कंडीशन, चलो अपन क्वेश्चन में पुट करते हैं, लेट x इक्वल्स टू वाई। जब आप x इक्वल्स टू वाई पुट करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या देखेगा, ये टर्म इक्वल हो गई, तो f ऑफ x माइनस f ऑफ x बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 0, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा। यहाँ पे आपको 0/0 माइनस वन मॉड लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे भी जब आप x इक्वल्स टू वाई पुट करेंगे तो साइन ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 और डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा, तो आपको 0/0 का टर्म दिखेगा। मतलब आपको एक इनडिटरमिनेट फॉर्म दिखेगा, आपको एक इनडिटरमिनेट फॉर्म दिखेगा। और अपन जानते हैं कैलकुलस का बेसिक्स, दैट इज लिमिट्स। अपन लिमिट से जानते हैं कि जब भी आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म दिखेगा तो अपन को क्या करना है, उसको डिटरमिनेट फॉर्म पे बनाना है ना। डिटरमिनेट फॉर्म पे बनाएंगे तभी तो अपन उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो अब आप देखो, जब भी आप x इक्वल्स टू वाई पुट करोगे आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म दिखेगा, तो अब इसको अपन को सॉल्व करना है तो डिटरमिनेट फॉर्म बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, अपन x इक्वल्स टू वाई पुट नहीं करेंगे, अपन x टेंडिंग टू वाई पुट करेंगे, है ना, क्योंकि x इक्वल्स टू वाई पे तो इनडिटरमिनेट हो जाता है, पर x टेंडिंग टू वाई पे इनडिटरमिनेट नहीं होगा। ठीक है, तो अपन ये करके देखते हैं क्या होगा इसमें। देखो, जब आप x टेंडिंग टू y करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू y, दोनों तरफ में करके देखता हूँ। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू y मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ y अपॉन x माइनस y माइनस वन मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू y साइन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस y होल स्क्वायर बाय मॉड ऑफ x माइनस y। ठीक है, अपन पहले RHS पे देखते हैं। RHS में अगर आप देखोगे लिमिट x टेंडिंग टू y ये चीज़ है, तो अगर मैं इसको एक्सटेंडिंग टू y वाली चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा भी लिख सकता हूँ x माइनस वाई टेंडिंग टू 0। तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो आपको इसमें बेसिक्स कुछ याद आएगा लिमिट का। लिमिट का जो बेसिक्स होता है क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0
साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। बेसिक्स ऑफ लिमिट है ना, बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है। जो आप ये चीज देखोगे तो आपको वही सेम चीज याद आएगा, लिमिट साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग व्हेन समथिंग टेंड्स टू 0 है ना, इक्वल्स टू 1 होता है। पर यहाँ पे साइन ऑफ एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर है मॉड के साथ, तो यहाँ पे अपन स्क्वायर कर देंगे और यहाँ आपने एक टर्म डिवाइड के डिनोमिनेटर में एक टर्म मल्टीप्लाई किया, मतलब तो न्यूमरेटर में एक टर्म मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है, जो पूरी क्वांटिटी ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 1, ठीक है। और x माइनस वाई टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ x माइनस वाई, तो आप उसके बाद जब लिमिट पुट करोगे तो ये क्वांटिटी यहाँ पे 0 आ जाएगी, ठीक है। तो अपना RHS क्या हो गया, RHS अपना यहाँ पे 0 हो गया, फाइनल चीज, ठीक है। अब अपन LHS पे आते हैं। ये आप देखो LHS का था, ये LHS का था। आप इसमें ना, अच्छा एक काम कर दो, पहले थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, शायद आपको क्लियरली देखने लग जाए चीजें। हाँ, तो अपने साथ क्वेश्चन में क्या गिवन था पॉइंट को, लिमिट x टेंडिंग टू y मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ y अपॉन x माइनस y माइनस 1, ठीक है। ये अपना RHS था। तो जब आप ये चीज देखोगे तो आपको शायद कुछ याद आएगा, अगर याद ना आए तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। ये है बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी कैसे मैं आपको बताता हूँ। याद करो डिफरेंशिएबिलिटी में अपन पढ़ते थे कि f डैश a कैसे डिफाइन होता है, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। तो जब आप ध्यान से देखो ये चीज जो मैंने ये लिखा है और ये जो लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू y f ऑफ x माइनस f ऑफ y अपॉन x माइनस y, तो ये चीज आपको क्या लगेगी अगर आप इसको ध्यान से देखोगे। यहाँ से आप एक बार चेक करो तो आपको ये दिखेगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है f डैश y मॉड के साथ माइनस 1 है ना, ये सेम चीज लिखा हुआ है। तो जो अपना LHS है, LHS अपना ये बन गया, LHS अपना ये बन गया, ठीक है। अब अपन देखते हैं अपने पास क्वेश्चन क्या था। तो अपने पास जो कंडीशन आई वो ये आई कि मॉड ऑफ f डैश y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू RHS, मैंने बताया था लिमिट पुट करने का 0 बन जाएगा। अब आप ये चीज देखो, जो LHS की क्वांटिटी है ये मॉड्यूलस है, और मॉड्यूलस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 0। मॉड्यूलस क्वांटिटी कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसका क्या मतलब है, एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी जब ये वाली क्वांटिटी इक्वल टू 0 होगी, इक्वल टू 0 होगी, मतलब सो f डैश y माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब f डैश y इक्वल टू 1। सीधा है, इसको इंटीग्रेट करोगे, जब इंटीग्रेट करोगे तो फंक्शन y आपको क्या मिलेगा, इज y प्लस c। और क्वेश्चन में अपने को कंडीशन दी थी कि f ऑफ हाफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ हाफ, पुट करो तो भाई माइनस हाफ इक्वल्स टू हाफ प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई माइनस 1। तो अपना जो फंक्शन है f ऑफ y ये क्या बन गया, y माइनस 1 बन गया। क्वेश्चन में अपन को निकालना क्या था, इंटीग्रेशन 0 टू 1 fx dx, क्या बन गया, इंटीग्रेशन 0 टू 1 इट इज x माइनस 1 डॉट dx। इंटीग्रेट करूंगा x स्क्वायर बाय 2 माइनस x लिमिट 0 टू 1, क्या आएगा 1 बाय 2 माइनस 1 दैट इज माइनस 1 बाय 2, ठीक है। तो सिंपल चीज हो गई। इसका क्या मतलब है, जो अपने क्वेश्चन में गिवन था इंटीग्रेशन 0 टू 1 fx dx, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी थी, यहाँ भी माइनस 1 बाय 2, ठीक है। अब आप ध्यान से कर सुनो, जब मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में एक चीज मैंने बताई थी कि इस टाइप का जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया ये इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए वैलिड नहीं है, इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस के लिए वैलिड है। जैसे मैं आपको बताया था कि मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ y इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस y होल क्यूब, इस टाइप की भी चीजें हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, सेम वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोला, आप डिवाइड करोगे, दोनों तरफ डिवाइड किससे करोगे, मॉड ऑफ x माइनस y, ठीक है। उसके बाद आप क्या पुट करोगे, पुट लिमिट x टेंडिंग टू y। जब आप सेम चीज करोगे डिवाइड करके तो आपको यहाँ दिखेगा LHS में वही डिफरेंशिएबिलिटी के बेसिक्स, तो ये डिफरेंशिएबल फॉर्म में आ जाएगा, आई थिंक f डैश y आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करोगे तो x माइनस y का मॉड्यूलस होल स्क्वायर आ जाएगा, लिमिट पुट करोगे यहाँ 0 मिल जाएगा, यहाँ पे f डैश y मिल जाएगा, ठीक है। मॉड्यूलस क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो शायद आपको ये देखेगा f डैश y इज इक्वल्स टू 0,
तो एफ ऑफ वाई कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, इसके आगे आपको कुछ कंडीशंस दी होंगी और निकालना होगा, आप इजीली निकाल सकते हो। तो इससे आप फंक्शन डिफाइन कर लिया आपने, उसके आगे जो भी प्रोसीजर होगा वो कर सकते हो आप। तो शायद आपको स्टैंडर्ड एक पैटर्न समझ में आया होगा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, है ना। तो सेम फॉर्मूला, सेम स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको यूज करना है, सेम फॉर्मूलाज यूज करना है, डिफरेंशिएबिलिटी के बेसिक्स यूज करना है, लिमिट्स के बेसिक्स यूज करना है। मेरे ख्याल से आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो होप कि आपको क्वेश्चन पूरा अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा, क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे कॉन्सेप्ट्स आपके, है ना। तो ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।